वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे आई एक मूवी कार्गो का। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये मूवी पसंद ना आए क्योंकि ये बहुत हॉरिफाइंग। आप ध्यान से देखोगे तो हो सकता है शायद आपको मूवी के अंत में रोना भी आ जाए। चलिए अब सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लोग ऐसी दुनिया में यानी अर्थ पे रह रहे थे जहां पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका था, जहां इंसान 48 घंटे में ही ज़ॉम्बी में बदल जाया करता था। लेकिन हमें एक कहानी दिखाई गई है, एक पति पत्नी एंडी के और उनकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची जो कि 1 साल की थी। उसका नाम है रोजी, जो कि एक हाउस बोट पर ऑस्ट्रेलिया के रूरल एरिया में आराम से रह रहे थे। रात बिताने की खोज में एंडी को 2 बच्चे नदी किनारे खेलते हुए दिखते हैं। वो उनको पुकारता है पूछने के लिए, लेकिन वो सीधे चलते रहते हैं क्योंकि उनका पिता आके एंडी को रिवॉल्वर दिखाता है। उसी शाम एंडी मछली पकड़ने का इंतज़ाम करता है। के बोलती है उनका खाना ख़त्म हो रहा है, लेकिन एंडी और के ज़मीन पर जाने पर लड़ाई करते हैं क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज़ का खतरा था। तभी सीन चेंज होता है और हमको दिखती है एक एबोरिजिनल लड़की जो कि अपने जूतों में छोटे छोटे लीव्स लगा के पेड़ पर चल रही होती है। पिक्चर वापस आती है और हमको दिखता है कि एंडी को एक अबैंडन्ड बोट दिखी है। अंदर जाके देखने पर उसको काफ़ी सारा खाना और अपनी वाइफ के लिए बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। उस बोट को एंडी ने अच्छे से देखा था, जिसके बाद के श्योर हो जाती है कि वो बोट सेफ है। फिर वो वहाँ पर और सप्लाईज लेने जाती है, लेकिन वहाँ जब एंडी गया था वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें बोट के अंदर से आ रही थीं, लेकिन के इस बात से बिल्कुल अनजान थी। तभी उस दरवाजे के पीछे से शायद उसको किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया। एंडी को रोजी के रोने की आवाज़ आती है और वो उठ जाता है। वो के को ढूंढता है और के बाथरूम लॉक करके बैठी होती है अपने घुटने की चोट को छुपाने के लिए। तभी वो देखता है कि गेट खोलकर कि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अगले सीन में के एक सर्वाइवर किट को खोलती है जो एंडी को पहले मिली थी। उसमें एक ब्रेन फ्रीजर इंजेक्शन था और एक टाइमर जो इंसान को दिखा सके कि उसके पास कितना टाइम बचा है। तभी परिवार फैसला करता है कि अब यहाँ नहीं रुका जा सकता और हमको हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वो गुजरते हैं एक ऐसी जगह से जहाँ बहुत सारी बॉडीज उनको जली हुई मिलती हैं। फिर एबोरिजिनल लड़की का नाम होता है थोमी। एबोरिजिनल मतलब होता है कि जो इंसान किसी ज़मीन पर बहुत पुराने ज़माने से हो, यानी कि उसे हम एंशिएंट बोल सकते हैं, जो पौराणिक होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि थूमी किसी कबीले से थी। थूमी अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही थी और वो पीछे छोड़ जाती है एक पिक्चर जिसमें इंसान धरती के अंदर अपना मुंह दिए दर्शाया जाता है। फिर वो एक खरगोश का गोश्त का टुकड़ा लेती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और उसके बाद अपने कान बंद कर लेती है क्योंकि नीचे से कुछ खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद एंडी और के को एक कार मिल जाती है। एंडी गैस फिल करता है, तभी के को कार में एक पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ मिलता है जिससे उसको एहसास हो जाता है कि आसपास में कोई ज़ॉम्बी है। तभी के एंडी को कार इंडिकेटर के ज़रिए ये बात बताती है। एंडी फटाफट आके कार में बैठ जाता है। जैसे ही वो जाते हैं, एक इंसान या ज़ॉम्बी अपना सर ज़मीन में से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। रास्ते में कार रुकती है क्योंकि रोज़ी का डायपर चेंज करना होता है। एंडी मैप देखता है, लेकिन तभी के ज़मीन पे गिर जाती है और उसको दौरे पड़ने लगते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी में वो बदल रही थी। मुंह से उसके खून आने लगता है और वो पीला पीला पदार्थ उसके आसपास दिखता है। एंडी उसको संभाल लेता है। उसके बाद हमको थूमी फिर से दिखती है। वो एक सांप का गोश्त एक गड्ढे में फेंकती है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। वो ऊपर चढ़ती है देखने के लिए कोई है या नहीं, लेकिन फिर वो चैन की सांस लेती है। कार चलते चलते के को होश आता है। वो देखती है कि उसके जख्म से पीला पदार्थ निकल रहा है और वो खुद को बाहर कार से धकेलने की कोशिश करती है और वो कहती है कि रोजी का ध्यान रखना है, लेकिन एंडी उसे बचा लेता है। तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी की वजह से एंडी का ध्यान बट जाता है और कार सीधा जाके एक पेड़ में टकरा जाती है। इसमें एंडी और के घायल हो जाते हैं, लेकिन थैंकफुली बच्ची बिल्कुल सही सलामत रहती है। एंडी देखता है कि के पेट में लकड़ी घुस गई है और एंडी की खुद की नज़र धुंधली होने लगती है। फिर वो भी बेहोश हो जाता है। रोजी के रोने के बाद वो उठता है, लेकिन इतने में के ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। होश में आते ही के एंडी के हाथ में काट लेती है। फिर एंडी के को एक इंजेक्शन लगाकर अपनी बेटी रोजी को अपनी गोद में उठा लेता है। वो अपनी वाइफ के हाथ का टाइमर खुद अपने हाथ में लेकर उसको रिसेट कर लेता है 48 आवर्स के लिए।
और फिर वो पैदल निकल पड़ते हैं किसी मदद की तलाश में। रोज़ी रोती है लेकिन वो केक का परफ्यूम छिड़क के रोज़ी को खुश करता है। तभी उसको एक ज़ॉम्बी दिखता है। खुद को डिफेंड करने के लिए वो तैयार हो ही रहा होता है कि तभी थूमी आती है और अपना हाथ कट करके ब्लड पेड़ पे लगा देती है। फिर वो ज़ॉम्बी उस ब्लड को सक करने लगता है और थूमी उसको दूर ले जाती है। एंडी जिस शहर में पहुंचना चाहता था वो वहां पहुंच जाता है। वो वहां एक स्कूल में जाता है और एक औरत एटा से मिलता है। वो उसका जख्म साफ करते हुए बताती है कि सारे एबोरिजिनल लोगों ने ये ज़मीन छोड़ दी और वो सब चले गए हैं उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। एंडी बाहर निकल के देखता है कि एबोरिजिनल लोगों ने बॉन फायर जला रखी होती है। एक औरत थूमी को बुला रही होती है, ऐसा हमको दर्शाया गया है। उस रात हॉस्पिटल के वॉशरूम में एंडी को पहले ज़ॉम्बी वायरस का झटका लगता है, जैसे के को हुआ था शुरुआत में। अगली सुबह उठने के बाद एटा बताती है कि विली नाम के इंसान को ढूंढो, जो कि थूमी का पिता है, जो कि रोज़ी का ध्यान रख सके। वो बॉन फायर्स का मतलब बताती है कि एबोरिजिनल लोग इस ज़मीन को पवित्र कर रहे हैं ज़ॉम्बीज़ को मार के। एटा बोलती है कि तुम इनके एरिया में मत जाना, नहीं तो वो तुमको भी मार देंगे। फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। बीच में रोज़ी को पानी पिलाने वो रुकता है, तभी देखता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ धरती के अंदर हैं, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी उसका पीछे करने लगता है। एंडी को एक ट्रक दिखता है जिसको वो हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन एक विक नाम के इंसान से वो रोक दिया जाता है। विक एंडी को उस ज़ॉम्बी से बचाता है, फिर कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी करूँगा। फिर वो विक के साथ उसके यहाँ चले जाते हैं एक गैस प्लांट के पास। वहाँ एंडी की मुलाकात होती है विक की नकली वाइफ लॉरेन से। नकली क्यों, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एंडी रोज़ी को लॉरेन के पास ही छोड़ देता है, कहते हुए कि हम दोनों को थोड़ा काम करना चाहिए और हम बाहर चलते हैं। वो दोनों ज़ॉम्बी हंटिंग पे जाते हैं ताकि उनको मार के वो कुछ काम का वहाँ से ला सकें। विक जिंदा इंसानों को चारे की तरह इस्तेमाल करता था, वहाँ पर थूमी भी थी, चारे की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वहाँ शेल्टर में लॉरेन रोज़ी को संभाल रही होती है, तभी उसकी बच्ची के पेट से पीला पीला पदार्थ दिखता है। एंडी वहाँ पर कुछ और पिंजरे देखता है जहाँ पर इंसानों के आसपास खून और बॉडी पार्ट्स डाल के ज़ॉम्बी का शिकार करा जा रहा था। ये सब देखकर वो खुद से सवाल करता है कि ये सब क्या है। वापस आने पर लॉरेन बताती है कि रोज़ी को साफ करना होगा। तभी एंडी के हाथ में एक और झटका लगता है वायरस की वजह से। वो एकदम बाहर आ जाता है और एक इंजेक्शन वो लेकर अपने दिमाग में मारने ही वाला होता है कि तभी बाहर लॉरेन आती है और बोलती है ऐसा मत करो। तभी वो कहती है कि विक की मैं बीवी नहीं हूँ। विक ने मेरे पति के साथ सभी वर्कर्स को मरने दिया और खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। तभी विक वहाँ पर आकर क्वेश्चंस करता है और एंडी के मुंह पर राइफल से वार करता है। अगले सीन में एंडी अब सीधा थूमी के साथ अपने आप को पिंजरे में पाता है। वहाँ देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन एंडी दिमाग लगा के चारे को पिंजरे से दूर फेंक देता है ताकि जब ज़ॉम्बीज़ चारे को खींचें पिंजरे का गेट खुल जाए। और ठीक ऐसा ही होता है। वो और थूमी भाग जाते हैं और सीधा जाते हैं लॉरेन के पास रोज़ी को लेने। वहाँ से सामान लेके वो भाग ही रहे होते हैं कि तभी विक देख लेता है और एंडी और सबको बचाने के लिए लॉरेन बीच में आ जाती है और एंडी को मारने वाली गोली सीधा लॉरेन को लग जाती है। थूमी सेम केज में जाती है एक आदमी को देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका है। उनको पता लगता है कि विक उनका पीछा कर रहा है। छुपते छुपाते वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं और अपनी चैन की सांस लेते हैं। चेन तोड़ने के बाद वो रात को सो जाते हैं। तभी रात को अचानक से थूमी एंडी की आवाज़ों से उठ जाती है और रोज़ी को पकड़ के कोने में बैठ जाती है, क्योंकि एंडी वहाँ दीवार पे लगे खून को सक कर रहा था। उसके बाद अगले दिन वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं थूमी के पिता के बारे में कि अब उसका पिता विली ठीक नहीं हो सकता और मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। तभी वही औरत जो थूमी को बुला रही थी वो पहले से ही विली का जैकेट एक पेड़ पे छोड़ देती है। थूमी भी ये देखती है कि अब उसका पिता नहीं रहा। तभी एंडी को एक और झटका लगता है और वो अपना सर धरती में डालने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़ी की रोने की आवाज़ की वजह से वो उठ जाता है और फिर वो और थूमी निकल जाते हैं अपनी अगली जगह की तलाश में। अगले सीन में फिर वो एक मोटर बोट से जाते हैं उस जगह पर जहां मूवी की शुरुआत में हमको एक फैमिली दिखाई गई थी जिसके पिता के पास गन थी। थूमी और रोज़ी उनके फैमिली के साथ रहते हैं, जबकि एंडी और उस फैमिली का पिता हमको दिखाई देता है आपस में बात करते हुए। वो बोलता है कि मुझे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो कहता है इस रिवॉल्वर के अंदर 6 बुलेट्स हैं। वो कहता है कि 4 गोली मेरी फैमिली के लिए हैं और बाकी जब 2 बचेंगी वो तुम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद तभी 3 गोली चलने की आवाज़ आती है। एक गोली की आवाज़ आती है बाद में, क्योंकि वो एंडी का पीछा करते हुए खुद को गोली मार लेता है।
एंडी बंदूक उठाता है खुद को मारने के लिए, लेकिन तभी थूमी उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि मैं घर जाऊंगी। उसके बाद वो जाते हैं एक पहाड़ के पास जहाँ पर एक धुआं निकल रहा था। तभी वो दोनों एक टनल से गुजरते हैं जहाँ उनको मिलता है विक, सारे ज़ॉम्बीज़ को लाइन से मारता हुआ। विक को मारने के लिए एंडी 2 बार गोली चलाता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। शॉर्ट में बोलूँ तो एंडी हार जाता है। विक थूमी को रेलवे ट्रैक में पटक पटक के मारता है और वो घायल हो जाती है, लेकिन वो जिंदा होती है। फिर विक रोजी को पकड़ के उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर पता नहीं उसमें अचानक से एक इंसानियत आ जाती है और लॉरेन की मौत के शोक में वो रोने लगता है। लेकिन थूमी और एंडी और रोजी अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में एंडी को एक और धक्का लगता है। वो वहाँ पर सड़ा हुआ गोश्त खाने ही वाला होता है, लेकिन थूमी से वो प्रॉमिस लेता है कि तुम रोजी का ध्यान रखोगी। तभी उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसकी आंखों और उसके मुंह से पीला पदार्थ आने लगता है, यानी कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अपनी बेटी के ख्यालों में वो एक किट निकालता है जिसमें हैंडकफ्स थे और वो अपने हैंडकफ से अपने हाथ बांध लेता है। अपने मुंह के अंदर एक डिस्क डाल लेता है ताकि वो किसी पे हमला ना कर पाए, और थूमी को लकड़ी पर लपेटकर एक ऐसा मांस का टुकड़ा देता है ताकि वो उसको गाइड करती रहे। वहाँ पर एबोरिजिनल योद्धाओं ने अपना काम ख़त्म कर लिया था। तभी वहाँ से थूमी का सिग्नल आता है एक औरत के पास, जो कि होती है उसकी माँ। वो लोग रोजी और थूमी को संभालते हैं। वो एंडी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन थूमी उसको रोक लेती है। वो के का परफ्यूम छिड़कती है। तभी एंडी कुछ सेंस में आता है और अपने आखिरी पलों को याद करता है। फिर एकदम से थूमी एंडी का हाथ पकड़ती है और इशारा करती है अपने लोगों को कि अब इसको अपने दर्द से आप छुटकारा दे दो। एकदम से ही वो भाला एंडी के गर्दन में मार दिया जाता है और वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ मिलते हैं उनको बहुत सारे लोग। तभी वो सब रोजी को देखकर बहुत खुश होते हैं और रोजी के पेट पर लिखा होता है थैंक यू। शायद एंडी ने वो लिखा था बहुत पहले। दोस्तों, ये मूवी हॉरर से ज़्यादा मुझे हार्ट टचिंग लगी। मूवी को आप सब फील करके देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बड़ा मज़ा आएगा।